मैं भूपेंद्र का सबसे पहले रुख कर लेती हूं। भूपेंद्र, क्या लग रहा है, एग्जिट पोल ने तो एक मत से सत्तारूढ़ पार्टी को ही सत्ता सौंपने का अनुमान लगा दिया। जमीन पर क्या हकीकत नजर आ रही है? क्योंकि मुकाबला इस बार बेहद अलग था और लग रहा है कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएगी आज। देखिए, जिस तरह से मतदान हुआ है, 5% के आसपास का मतदान हुआ है पिछले चुनाव की अपेक्षा 2017 की अगर हम बात करें, ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ये जो वोट प्रतिशत में कमी आई है, ये किसके वोटर्स थे जो मतदान केंद्रों तक नहीं गए, वो आज पता चल जाएगा। एग्जिट पोल में हालांकि ये बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस में जिस तरह से उदासीनता दिखाई दी थी प्रचार को लेकर, वही उदासीनता उनके मतदाताओं में दिखाई दी। जो एग्जिट पोल के अगर हम नतीजे देखते हैं तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि किस तरह से मतदाताओं ने जो है वो कांग्रेस के मतदाताओं ने उदासीनता दिखाई और वो अपने घरों से कम निकले। ये एक कारण जो है वो निकाला गया, कम प्रतिशत जो मतदान हुए हैं उसको देखकर। लेकिन आज जब नतीजे आएंगे तो ये मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन कितने आंकड़ों के साथ, कितनी सीटों के साथ, इसको लेकर चर्चा जो है वो लगातार बनी हुई है। जब ये चुनाव शुरू हुआ तब से ही मैं बता दूं कि इसी तरह की चर्चा हो रही थी, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा हुआ था 150 सीटों का, और वहीं कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाने के 125 सीटों के साथ दावा कर रही थी। केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है और आप पार्टी जो है वो गुजरात में सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई, हम पोलिंग बूथों पर, मतदान केंद्रों पर जैसे जैसे गए, लोगों से हमने बातचीत की, मूड जो है वो साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से गुजरात की जनता जो है एक बार फिर पुनरावतन की तरफ आगे बढ़ रही है। बहरहाल नतीजों के बाद में ये साफ हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल ने जो बताया है उसके मुताबिक तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 130 के ऊपर आसपास जो है वो बीजेपी की सीट आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, अपना जो सूत्र हमारे बताते हैं उसके मुताबिक बीजेपी पार्टी को ये अंदरूनी जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है, उनको ये लग रहा है कि उनकी सीटें 105 से 115 के बीच आ सकती है। बहरहाल देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं तब कितनी सीटें आती हैं। एग्जिट पोल ने तो उन्हें 135 से लेकर 150 के आसपास सीटें दे दी हैं, लेकिन जो सही में ग्राउंड पर है, क्योंकि अभी जितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, अगर 20% जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है कि 15 से 20% तक वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिले हैं, अगर इतने ज़्यादा वोट शेयर उनके हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो शहरी सीटें हैं, खास करके जहाँ पर बीजेपी का दबदबा होता है, अगर आपका वोटिंग परसेंटेज बड़ा है तो वहाँ पर आप पार्टी ने बीजेपी को नुकसान पहुँचाया होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप पार्टी का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ रहती है। आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ आप पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बहरहाल देखना होगा जब नतीजे आते हैं तो ये आप पार्टी जो है जिसने खुद सरकार बनाने का दावा किया था वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाती है या कांग्रेस को नुकसान एक बहुत बड़ा फैक्टर भूपेंद्र साबित होगा। काउंटिंग से पहले की जो स्थिति है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सिक्योरिटी भी वहां पर टाइट है। आज गुजरात की 182 और हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों का नतीजा आना है, फैसले का दिन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।